नीमच में त्रिदेव ग्रुप वृंदावन कॉलोनी के 3 भागीदार शुभम खंडेलवाल, देवेंद्र खंडेलवाल और अंतिम जैन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कनावटी के श्रेष्ठा पैराडाइज होटल में संबोधित कर गंभीर आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 14 की पार्षद किरण शर्मा द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पार्षद किरण शर्मा द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वृंदावन कॉलोनी में हमें प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय करने में बाधा पहुंचाई जा रही है। प्लाट और रुपयों की मांग की जा रही है, जिसे लेकर पीड़ित ने अवैध रुपए व प्लाट की मांग को लेकर एक ऑडियो पर प्रेस रिलीज किया है। हम वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। मेरी बात सुनो। आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। बोलो। मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, आप क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो वो भी कितनी लगी। मैं क्यों बोलूँगा यार, आपको एक इशारा, एक फिगर तो देना पड़ेगा ना कि ये हो जाए। फिर बात कर पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में तुम्हें लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए, तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो। भाई जनप्रतिनिधि हो, देखो भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है ना, सुनो प्लॉट की हानि कर सकते, सुनो भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि क्या बात पैसों में? तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि चलो ठीक है। तो प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारे हिसाब तो जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार हो। सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला था, आप पानी को, आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपका मकान में मैंने सुनो 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को ऊँची से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। 5 लाख की हेल्प हमने भी नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हमने। नहीं वो कम से कम अपना सुबह ही कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का वो आपका नहीं था, आपका नहीं था, मैं तो काम बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो आप ये चीज बोल ही नहीं सकती हो आपको, ये क्या कहते आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो। फिगर बताओ आप, तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप, तो मैं क्या बोलूं? मैं आप बोलो फिगर तो क्या हुआ? नहीं मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो यही नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है कोकू की पूरी अनडाइवर्ट है, उसमें तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसकी मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके बुला के करवा दिया। जादू तो मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप? इसको इंसान बोल, और मैंने कहा मैंने कहा चल जा सब कर तू, मैं बैठी मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बताती हूँ, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले कर दिया। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे को बुला के कर दिया आपने, उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो ये बताओ? इल्लीगल काम को वैलिड कर लो, नहीं वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओ ना, फिगर तो बताओ। नहीं आप अनलीगल और लीगल की बात करो। देखो भैया नहीं ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए, वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा? मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना? आज आप सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, बाकी आपके पास कॉलोनी है, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत पावर समझना पड़ता। तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, मैं क्या बोलूँगी? मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो, आप प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो।
क्योंकि अपन जितना बोलेंगे प्लॉट तो time 30 होगा, लाख का वो हो ऊपर रहा भी है, अंदर हो रहा है। प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। हाँ, तो 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी। हाँ 30 लाख का हो रहा है। मैं अब कुछ 30 नहीं लाख रुपए तो इतनी बड़ी रकम का इतना बड़ा देखो, काम इतना तो मैं भी है नहीं नहीं मेरा, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूँ। पहली बात तो ये। ठीक है, हाँ भाई मैंने एक इतना आपको बड़ा काम उदाहरण मैंने दिया। यही बोला आपको कि जो अरे भी हो मैंने एक उदाहरण दिया आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। कि भाई मैं बोलूँ प्लाट दो तो क्या आप प्लाट दे दोगे? वो तो है। आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। आप तो एक और अपन तो बिजनेस ठीक से ही बात करो ना। आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसे ही बैठती अरे है। ट्यूनिंग आज सारे बैठना ठेकेदारों को होगा। पता है ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो। वो जीजा को फोन लगा, उसको गर्ग को, कौन? अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी जी को। जी है ना, उसको फोन लगा। हाँ गोपाल, उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एसडीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया। और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना। तो जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोन लगाया इसकी इस वाले की। बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आई, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही ले आए आपको पता नहीं, लेकिन मेरे आपके को सब पीछे पता कितने है। लोग आते हैं आपको नहीं पता। मैं क्या कह रहा तब भी जाते कि मैंने कोई क्या कहा? काम चालू मैंने करा कहा ही नहीं। उनको करने दो। हाँ मैंने कहा देखो क्या है कि वो भी अपने वाले। मैंने कहा आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, आप रुको तो सही। अरे अभी मेरे को भी तो यहाँ आप दिन ये के कितने बताओ, लोग आ रहे हैं मेरी किसी बात चीज को सुनो। लेके। अरे तो वो तो बेचारे उसकी हालत कर रहे हैं। बोले मेरे को तो वृंदावन कॉलोनी की फाइल देखनी है। देख लो क्या ये बता हैंड ओवर हो चुकी है। अब क्या हैंड ओवर हो चुकी है अब तो। नहीं फिर हाँ देखना आप क्या क्या कर लो, देख- मान लो उसमें हाँ। कुछ भी और जरा सी मिस्टेक निकल गया, आपको पता है कि किस बात, क्योंकि ऑफिशियली लोग तो किसी भी चीज में मिस्टेक निकाल सकते हैं। आप इस चीज को वो मत तो लो। मेरी बात सुनो, निकालेगा जो होगा वो भुगतेंगे, ठीक है। अगर इतनी बात बात तो यही है ये है, बाकी जो है अगर आप तो आप या तो फिगर बोल उधर दो। अपन को हाँ उलझने में, मेरी बात सुनो, उलझने से उलझ कौन रहा? मैं तो उलझने की बात, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ। फिगर बोल दो आप तो। वहाँ में खुलेंगे तो हाँ। पॉकेट वहाँ भी पैसे हाँ। देने पड़ जाएंगे आपको, तो इसके अच्छा अरे तो यही पैसे है। मेरी बात ही नहीं, मेरी बात आप तो फिगर बोल दो। क्योंकि आप तो मैडम या तो आप फिगर बोल दो या आप बोल दो जो काम। या मैंने बोल दिया भैया इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्लाट दे रहे हो क्या? प्लाट नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं प्लाट तो बहुत महंगा है। और अपन बिजनेस देखो, मैं आज अंतिम तो जी आप फिगर बोलो आप ना। बिजनेस सुनो, आज बिजनेस सिक्स से ही आपने बात आप करी फिगर है। बोलो ना। अपन बिजनेस सिक्स से ही बात करें। और एक बात और जीवन में ध्यान, जिस दिन मेरे कानों में ये चीज आ गई कि यार किरण जी ने ये चीज करी, उस दिन आपका कोई काम हो रहा होगा और लीगल पेपर होंगे ना, तब भी अनलीगल कर दूँ। अरे ऐसा तो फिर नहीं नहीं, हो मैं सकता, आपको बोल ऐसा रही नहीं हूँ। हो सकता, ऐसा नहीं करो, आप भी ऐसा कभी नहीं हो ऐसी कोई सकता। बोले तो आप कोई direct से कानून पकड़ के व्यवस्था आप भी कोई ऐसा चीज होती है ऐसा। थाने में भी लगे रहते हैं, वो आप डायरेक्ट वाली भी बात कर सकते कानून व्यवस्था होती है ना, हाँ ऐसा लेकिन तो है कानून नहीं कि व्यवस्था आप किसके कोई तहत किसी चलती भी है ये बताओ। किसी के जनता के तहत चलती है, पब्लिक के तहत चल रही है। तो ठीक है, हैं। कानून व्यवस्था जनता के प्रति चलते तो कोई बात नहीं, ये भी कर लो। पब्लिक की तरफ से तो यही है। फिर आना वापस वही है, घूम फिर अरे के मेरी बात जहाँ से सुनो, अपन चले वही है ना। मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप तो फिगर बोलो। तो आप ये बोलो अंतिम बस भैया, आप है ना, आप जबरन में छिलके खोल रहे हो आप, या तो फिगर बताओ। उन्होंने क्या बोला, मेरा तो लीगल काम है, कानून भी कोई वो तो चीज हो होती गया, अरे है। वो तो हो गया ना। ये खोल रहे हैं ना पत्ते, मैं तो खोल ही नहीं रही हूँ। चलो आप कोई मत बताओ, तो आप फिगर बोल दो मैडम, मैं उठ के चल जाता हूँ। आप फिगर अरे नहीं आप बैठो ना। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, कोई अपने को अकेले को तो रखना नहीं है, नहीं मैडम, देना सबको। यहाँ पे भी मेरे भी सभी लोग तभी सुनेंगे जब मैं उनके काम करूंगी। सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी कि मैं अकेले लेके नहीं, इनसे अकेले में लेके निकल जाऊंगी। आप तो फिगर बता दो, ये तो इस अंदर का आपको पता अपने 5 लोग है, 5 लोगों को देना है, 2 पार्षद है, 7 जन है, सीधी सी बात। अरे आप तो 40 ही पार्षद का ले लोगे, आपकी बात करो ना, मेरे को ये समझ में नहीं अरे आया। नहीं सबका तो ऐसा थोड़ी, आपकी बात करो ना आप तो। ये तो 40 ही पार्षद है, आपको मेरा तो मतलब कोई हमारा तो ये देना ही देना रहेगा क्या? ये भी हाँ आपने किसी को दिया थोड़ी हमको। अरे मेरी बात सुनो, आप तो आपका करो, दूसरों को छोड़ो मैडम। अपना तो आपकी आपका- अपनी बात करोगे, आपका दूसरों की बात लीजिए, आप दूसरों की बात क्यों दूसरे कर रहे के चक्कर में कहाँ आएगी फिर वो, तो अपन वो करें। आप तो आपका एक अभी सम्मान आपको पता अपने 3 जने तो है ना, 3 वो हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम ये नहीं करेंगे हम आपसे अलग से ले रहे हैं। हो। अरे तो आप भाई, फिगर करो ना, मैं कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रही हूँ, मैं फ्री होके लगा रही हूँ, है ना। फिगर करो आप। अब आप बता दो ना, आपके अरे तो हिसाब से मैं- मैंने मैं- बता तो दिया मैं आपको। मैं क्या बार बार बोलूं? बोलूंगी कि ये आप खुद बताओ कि मैं इतने दे दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। मैं 1-2 लाख रुपए से ज्यादा दे सकता हूँ अभी एटलीस्ट। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि मेरा कोई प्लाट बेचा नहीं, और आप ये सोच रहे हो आपके मेरे पास प्लॉट 5 सारे बिक गए, रीसेल में आ रहे किसने हैं कहा आपके बिक गए? आप ही बोलने नई वाले- कॉलोनी के हाँ, किसने बोला? आप ही बोलने वाले लोग मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा ना। आप तो बोल रहे हो, आप तो एक काम करो ना, मैंने तो एक भी एग्रीमेंट ला के दिखा दो, एक प्लाट भी नहीं बेचा, मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा, आप बोल रहे हो बिक गए।
लोग पूरे शहर में तो कुछ भी कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी बिक गई, हाँ। बेची तो नहीं क्या बात कहते तो है, वही है ना। कहते हैं ना पूरी अच्छा, कॉलोनी मैं बिक गलत गई। बोल रही हूँ क्या? कहते हैं ये ये तो बोल रहे हैं ना इनके मुंह पूरी से। कॉलोनी बिक गई, बाकी बेचा हमने नहीं, जो एक सुना वही बोल रहे हैं। भी नहीं बेचा मैं तो। मैंने तो अभी मैंने इस बार अरे मैंने कॉलोनी आपको को इसलिए बोला। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बेचने का प्लान बनाया। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी क्या बोला आपको, मैंने कहा कि मेरे जिस दिन कॉलोनी कंप्लीट होगी उसके बाद बुकिंग चालू करूंगी, हैंड ओवर करने के बाद करूंगा। और भी मतलब उससे पहले बेचने का मन नहीं मेरा तो। फाइनल करो, आप तो छोड़ो। हम तो बाजार से बैंक से लिमिट बनवा के नहीं काम करवा रहे हैं। वो क्या? तो सभी हाँ। वो तो सबके क्या? प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे लेके थोड़ी बैठे हुए हम के 5-10 लाख रुपए के। मैडम उन्होंने कह दिया फिगर सम्मानजनक आपसे अब निपटाओ। अभी भैया तो पर 2 लाख रुपए क्या होते हैं? पागल है क्या जो यहाँ बैठेंगे 2 लाख के पीछे? तुम लाखों रुपए का वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम आपकी उन बातों पे नहीं जा रहे। सबको पता है तो कम से कम सारा अपन नहीं। देखो मैं भी लूंगी तो मेरा मन तो नहीं दबेगा कि मैं अकेले कर लूंगी ये सारा काम। अरे ये यार बताओ। किसको पता चल रहा है कि आपने लिए? अरे किसको? भैया, कौन कह रहा है? किसी को नहीं मालूम। कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, वो आप उस टाइम अपना आपको उस टाइम विजय का अपना कौन उनको दिए उन्होंने, ठीक है। तब ये बताओ मैंने कि आज तक किसी को पता चला नहीं, क्या? और न किसी मैंने को पता न चला? मैंने उनसे और मैंने ये चीज बोली इन कि- 5 सालों में आज तक मैंने किसी के सामने बोला क्या? हाँ, नहीं बात ही तो नहीं, बात नहीं आई। आई बात क्या? नहीं आई ना? बात तो नहीं फिर आप क्या? बात तो नहीं आई, मैं ये तो बात मेरा नहीं। काम ऐसा है कि आप बस कह के मतलब भूल जाते हैं, फिर मैं अपन लोग बिल्कुल बात भी नहीं दे के करते। भूल जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ उस मामले की। और आप बोल रहे हो कि मैं आज तक अगर 5 साल में होती तो बात आ नहीं, जाती वो आपके चीज सामने। नहीं आई। पर उस चीज में सब लोग थे ना, आप भी थे, बबलू भैया भी थे, अरे नहीं। देवेंद्र भी था। ये भी तो दिक्कत है। अब अभी आज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। अकेले हैंडल करा तो 3 थे तो भी एक है, हम 3 आज भी 3 हैं, आज भी 3 है, ऐसा नहीं 3 नहीं है। तो तीनों देवेंद्र बाहर गया हुआ है और हमारे साथ में हरीश पाटीदार है वो भी बाहर गया हुआ है। आज भी 3 है, 3 तो हम शुरू से है ना रहेंगे हम। कोई बात नहीं, अपने तो अच्छा काम करो, बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट करो आप तो। हो गया ठीक है। आप और ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे मेरे को कि ऐसी बात है। आप भी बस अगर ये है इतनी कि- बढ़िया अच्छी कॉलोनी डेवलप नहीं, कर रहे हो तो कुछ सम्मानजनक तो स्थिति मेरी भी सम्मानजनक, रहे। मेरी बात सुनो, सम्मानजनक अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा उसके नहीं, बाद नहीं, कर नहीं। पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये तो मेरे छोड़ो, अभी ये तो रही बात राम सम्मानजनक नहीं, के- नहीं अगर फिर तो आप रहने हाँ दो। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं। बाकी ये आप बोलोगे ये है कि नहीं यार, क्योंकि- क्या होता है देखो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही है या इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत। आज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो काम हो गया वो हो गया, मैं इस बात को मानती हूँ। उसके बाद मुझे कल का कोई मेरा खुद का भरोसा नहीं, मैं क्लियर हूँ। देख लो थोड़ा सा हाँ, जमा कोई करो। क्लियर भरोसा है कि क्लियर भरोसा ही नहीं है कि कुछ होगा। इसके अलावा और क्या बोल दूँ तो पेमेंट भाई आधा पर्दा जैसा भी थोड़ा बहुत अभी देके थोड़ा बहुत का टाइम लेके निपटा लो, और क्या है ऐसा कर लो। करते फिर 1-8 लाख रुपए तो 2-4 8 दिन नहीं नहीं में नहीं, कर लो। 5 लाख फाइनल, और अरे नहीं तो फिर 5 एक प्लाट लाख दे तो तो बात बहुत- खत्म, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, सीधी सी बात। मैं मैं तो किसी को सबको कुछ नहीं प्लाट देता बोलूंगी। रहूंगा, 37 तो सब कोई कोई प्लाट भी नहीं आएगा, मेरे किसी की पास। ताकत नहीं है, आज कोई आ आप जाएगा रहे हो, ऐसे। कल से कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा भैया, आ गया, वार्ड 33 मेरा है। प्लाट है, 33 पार्षद है, 33 तो फिर तो ये समस्या है। 35 पार्षद आएंगे अब लो इन। अरे आज आप कर रहे हो, जैसे कल दूसरा कर लेगा, भैया, सबको कैसे अधिकार है। करेगा? सब यही कहते हैं कि मेरे लेटर पेड पे काम चलता है, तो हर आदमी यही बोलेगा। वो मैडम की नहीं वार्ड से नहीं है, देखो शहर में आप मैडम अगर दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो नहीं कर सकते। दूसरा पार्षद भी यहाँ आ भैया सकता है। मैं ऐसा नहीं हमारे है। पार्षद चुनने के बाद में नहीं, नहीं। परिषद में ये नियम है कि कोई किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, प्रशासक किसी रहेगा, को किसी सुनो, के किसी दिमाग प्रशासक किसी के दिमाग रहता में है। खुन्नस आ गई करना है तो कर सकता है, ये तो हो सकता है ना। आपके दिमाग में आ गई कि मेरे को वहाँ उधर जाके शक्तिनगर की तरफ जाके कुछ भी करना है तो आप वहाँ जाके तो फिर करोगे। ठीक है, 40 पार्षदों की परिषद हाँ, बैठेगी और फिर उसके बाद हाँ। देखते हैं। तो वो एक लीगल मेरा क्या है, थोड़ा सा इतना अगर बता 40 दो। पार्षद, अगर आप फिर 40 पार्षद की बात करो तो ठीक है, फिर 40 पार्षद को ही करके और फिर करवाते हैं। करो, दो उनको भी। अब जैसा तो आपको आपका समझ में आ बोलो, रहा है, आपके मैं 5 तो नहीं दे 40 पाऊंगा, देखो 5 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 2 के हाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं 2 नहीं, दे दूंगा मैं इतना आपको। तो मैं इतने करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप तो आपकी कॉलोनी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 हो और मेरे को 3 दिन में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो 1-8 दिन में जवाब देता हूँ मैं। नहीं, मैं वो खाली जवाब देता मेरे को हूँ। पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, 1-8 पार्टनर से भी तो पूछना पड़ेगा, मैं अकेला कौन थोड़ी है हूँ। ना आपके हाँ पास? कौन तो है अभी, फिर भी आप तो कल पूछ लेना और दे जाओ, तभी इनके नीचे चलेगा ना, मेरे को आना नहीं है। क्या 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 आरोप है? आप बताइए, प्रेस वार्ता करिए, क्या कुछ मुद्दा है, क्या आरोप है आपके? भैया ये मुद्दा ये था कि जो हमारी कॉलोनी है भैया कॉलोनी जो हमारे द्वारा काटी गई थी, मेरे पिताजी देवेंद्र खंडेल वाले मंत्री विजय के द्वारा ये जो उसके अंदर कॉलोनी आती है उस पर जो रास्ते का जो विवाद चल रहा था उसी के सिलसिले में प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके अंदर जो हमें झूठे आरोप हमारे लगाए जा रहे हैं, तो हमारा नहीं कि हमारे जो आरोप लगाया
हमने सारा खंडन करा है पूरा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में। आपको ब्लैकमेलिंग को लेकर भी और प्लाट की मांग को लेकर भी किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? जी, ब्लैकमेलिंग और जो प्लाट के दबाव के बारे में जो मामला है वो वार्ड नंबर 14 की जो पार्षद है श्रीमती किरण शर्मा, उनके द्वारा हमको दबाव बनाया जा रहा है, पैसों की मांग की जाती है आए दिन, पिछले 5 वर्षों से करी जा रही है। इसकी रिकॉर्डिंग और जो सब कुछ आपको बताई है। रिकॉर्डिंग में किस तरह की बातों का उल्लेख है? रिकॉर्डिंग में प्लॉट का उल्लेख है कि अब आपके जो सारे लीगल कार्य जो लीगल कॉलोनी है उसको मैं एक लेटर लगा के इसको इलीगल कर दूँगा, ये उन्होंने हमको धमकी दी जाती है। और हमको बोला जाता है कि मतलब कि आपके जो ये जो सारे कार्य है जो आने वाली जो कॉलोनी है उसमें भी पैसों की मांगी जाती है, 5 लाख की राशि मांगी जाती है, प्लॉट की मांगी जाती है। ये 14 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, ये मामला अभी का बताया जा रहा है ब्लैकमेलिंग का या पुराना मामला है, क्या कुछ है? ये जो है मामला है पहले का मामला है, जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, ये सारे जो रिकॉर्डिंग और बाकी जो धमकी जो दी जा रही है अभी के टाइम में, जो रास्ते का जो मामला है 10 लाख। नहीं, ये जो 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ये किस मामले को लेकर कब की रिकॉर्डिंग है, कितनी पुरानी है? इसी टाइम की है, मतलब इसी बीच की 5 वर्षों के बीच की 5 साल के बीच की है। आपने पहले शिकायत क्यों नहीं करी जब इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग आपके पास थी? तो शिकायत की है, सारे आपको दस्तावेज जो दिए हैं शिकायतों के। नहीं, कब शिकायत पहले कब करी? अभी आप थाने में करी, इससे पहले शिकायत कर दी क्या? आने से पहले हमने शिकायत करी, आपको दस्तावेज जो लेटर दिया ये अभी लाए मीडिया में पहले आप अपना पक्ष भी नहीं रख रहे थे मीडिया में, इतने समय तक मामला चल रहा है तो भी हम बहुत इसलिए लग रहे थे कि हमारे सारे कागज जो हमको दिया दिखाने थे, जो न्यायालय में दिखाने थे, जब लोग नगरपालिका में दिखाते थे, हमने सारे कागज दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नगर पालिका रिकॉर्डिंग भी पहले आपके पास उपलब्ध थी और आपने पुलिस को उपलब्ध कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, ये कहना आपका पिछले समय में? रिकॉर्डिंग हमने किसी को अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई? बड़ा सवाल है। आपकी बड़ी रिकॉर्डिंग है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपके पास 5 लाख प्लाट की मांग थी, अब चूंकि आपकी कॉलोनी का मामला आया तो रिकॉर्डिंग सामने ला रहे हैं, इस पर बड़ा और सवाल आज नगर पालिका का नोटिस आने के बाद आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, नोटिस हमको आज मिला है, उसके बाद ही आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आज उससे पहले प्रेस वार्ता आज में करी। और जो भैया का जो सवाल है कि रिकॉर्डिंग पहले प्रूफ क्यों नहीं करी, इसलिए प्रूफ नहीं करी क्योंकि ये मामला हम बहुत टाइम से सेल कर दे, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। आए दिन अब ऐसी बात आ गई है कि हम लोग का अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, या तो हम लोग क्या करें, बिजनेस करें कि आत्महत्या करें। अभी वाले मामले में भी कोई ब्लैकमेलिंग करेगी, रिकॉर्डिंग है कुछ है क्या? अभी वाले मामले में रास्ते लेटेस्ट जो आप बोल रहे किरण शर्मा मामला उठाई, आरोप लगा रही है, उसमें कोई पैसों की मांग या डिमांड या कुछ है क्या? उस मामले में धमकी दी जा रही है। और जो रास्ता जो है कॉलोनी का मेन जो रास्ता बना हुआ है, जो मेन जो रोड है कॉलोनी का, उस मामले में भी उनके द्वारा मतलब मांग की गई थी पैसों की, जिसमें खंडेलवाल और जो अंतिम जैन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप पर प्रताड़ित करने पैसों की मांग के एक ऑडियो भी दिया है, आरोप लगाए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसका निराकरण कैसे हो, ये सबसे बड़ी बात है। प्रताड़ित करना, ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रताड़ित मैंने किया है, मेरी कभी मंशा रही नहीं है कि मैंने किसी को प्रताड़ित किया है, और अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने प्रताड़ित किया है तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, बात की जगह होती है, यदि आप कोई नया काम कर रहे हो, पुराना काम कर रहे हो, और अभी वर्तमान की बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको सबको विदित है, प्रेस के माध्यम से सबको पता भी चला था कि बगीचे के अंदर से ज़मीन की जो रोड है वो रोड निकाली जा रही थी। जब मुझे पता चला, कॉलोनी द्वारा मुझे बताया गया, मैं वहाँ पहुँची, पूरा वाक़यात मैंने यही देखा भी सही, उनसे पूछा भी सही कि आप निर्माण कर रहे हो तो आप इसकी निर्माण अनुमति बता दो और आप के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो बता दो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लेकर आ रहा हूँ। आज उस बात को 10 दिन हो गए, वो अभी तक वो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास लेकर नहीं आए, और मैंने ये बोला था कि अगर ये सही है तो मैं खुद खड़े रहकर ये रोड बनवाऊंगी, लेकिन ये रोड बनाने से पहले आपको वो मेन रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हमारी पूरी कॉलोनी निवासियों की एक मंशा थी। और वहाँ पर जब उन्होंने पूछा सभी से, तो सभी ने यही कहा कि ये रोड बाद में बनाना, लेकिन पहले वो। तो क्या है कि जो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट लाएं, माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाए, माननीय सीओ महोदय के पास जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाए, और यदि वो सही है तो उसे बनवाए। मैडम, एक उन्होंने तो मैं खुद खड़े रह के बनवाऊंगी। मैडम, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनाया है, जिसमें आपके द्वारा प्लाट और 5 लाख रुपए जो है उसकी मांग की जा रही है। वो बता रहे पुराना मामला है, पिछले 5 साल से आप लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसको लेकर सच्चाई क्या है? देखिए, वो 5 साल से वो अगर मैं प्रताड़ित कर रही हूँ तो मेरा एक निवेदन है, सभी भाई यहाँ पर, चूँकि मेरे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर ही रहे हैं, सवाल तो पूछ ही रहे हैं, आप मेरे साथ सीधे चलिए, आप वृंदावन कॉलोनी का निरीक्षण करिए, आप मणिभद्र कॉलोनी इन्हीं ने बनाई है ना, उसका निरीक्षण करिए, वहाँ पर भी देखिए कि किसकी अनुमति से रो हाउस बन रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर पानी की टंकी नहीं है, फिर आप कैसे उन बिना रेरा के नॉर्म्स के आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये सारी चीज़ें आप लीगल बताइए। उसी के बाद में इन्होंने पद्मावती कॉलोनी वहाँ काटी, वहाँ पर भी यही निर्माण चल रहे,
उसके बाद वहाँ पास में एक होटल भी बना रहे हैं वो लोग, रिसोर्ट बना रहे हैं, वो भी बन रहा है। नहीं, लेकिन तो ऑडियो को कॉलोनियाँ लेकर बना सच्चाई रहे क्या है दीदी? ऑडियो को लेकर सच्चाई क्या है? बगीचे की जमीन को लीगल अनलीगल की बात सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने ऑडियो और वीडियो जारी करा है। उसको लेकर सच्चाई क्या है? प्लाट की मांग की जा रही है कि उसको लीगल कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा तो होता नहीं है, अगर आपने लीगल कर रखी है तो उसको अनलीगल होता नहीं है, और अगर कोई अनलीगल है तो उसको लीगल कर नहीं सकते हैं। यदि टीएनसी से नक्शा अप्रूवल है और अगर आपके पास नक्शा है टीएनसी का तो आप बोल रहे हैं। दीदी सवाल ये नहीं है, दीदी सवाल ये पहले बुर्ज खलीफा व कई 5 स्टार होटलें बनते थे एएससी ब्लॉक से, क्योंकि यह एएससी ब्लॉक पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच में भी आ चुका है। ये सब संभव कर दिखाया है बापजी एएससी ब्लॉक ने। जी हाँ, अब चाहे खेतों की मेड़ हो या मंदिरों के ओटले, सभी के निर्माण में हो रहा है बापजी एएससी का उपयोग। बापजी एएससी ब्लॉक से निर्माण में होती है काफी बचत, क्योंकि इसमें ना होती है प्लास्टर की जरूरत, ना ही लगती है सीमेंट और ना ही तराई की होती है कोई आवश्यकता। बापजी एएससी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से केमिकल से ही चिपक जाता है। बापजी एएससी ब्लॉक की विशेषता यह है, बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5 प्लस MPa। इसके उपयोग में स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।